तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, मानव शरीर में एक रहस्यमय ऊर्जा केंद्र है। यह माथे के बीच में भौहों के ठीक ऊपर स्थित होता है। योग और ध्यान की प्राचीन परंपराओं में तीसरी आंख को अंतर्ज्ञान, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का स्रोत माना जाता है। तीसरी आंख को जागृत करने से व्यक्ति में छिपी हुई मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास होता है। तीसरी आंख का महत्व, अंतर्ज्ञान और ज्ञान। तीसरी आंख अंतर्ज्ञान और ज्ञान का केंद्र है। इसे जागृत करने से व्यक्ति में छिपी हुई जानकारियां और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती हैं। मानसिक स्पष्टता। तीसरी आंख मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को बढ़ाती है। आध्यात्मिक जागृति। तीसरी आंख आध्यात्मिक जागृति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग खोलती है। मानसिक क्षमताएं। तीसरी आंख मानसिक क्षमताओं जैसे कि दूरदर्शिता और टेलीपैथी को विकसित करने में मदद करती है। तीसरी आंख ध्यान साधना की विधियां। तीसरी आंख को जागृत करने के लिए कई ध्यान विधियां हैं। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी विधियां दी गई हैं। आज्ञा चक्र ध्यान। एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने माथे के बीच में ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आपके माथे के बीच में एक प्रकाश बिंदु है। इस प्रकाश बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और किसी भी विचार को आने जाने दें। धीरे धीरे आप अपने माथे के बीच में एक झुनझुनी या दबाव महसूस कर सकते हैं। त्राटक ध्यान। एक मोमबत्ती या किसी अन्य प्रकाश स्रोत को अपने सामने रखें। प्रकाश स्रोत पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी आंखें झपकाने से बचें। जब आपकी आंखें थक जाएं, तो अपनी आंखें बंद करें और प्रकाश की छवि को अपने मन में देखें। धीरे धीरे आप अपने माथे के बीच में एक झुनझुनी या दबाव महसूस कर सकते हैं। मंत्र ध्यान। ए या राम जैसे किसी मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते समय अपने माथे के बीच में ध्यान केंद्रित करें। मंत्र की ध्वनि को अपने माथे के बीच में गूंजने दें। धीरे धीरे आप अपने माथे के बीच में एक झुनझुनी या दबाव महसूस कर सकते हैं। तीसरी आंख ध्यान साधना के लाभ। तनाव और चिंता को कम करता है। तीसरी आंख ध्यान साधना तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है। यह मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने में मदद करता है। रचनात्मकता और प्रेरणा को बढ़ाता है। यह रचनात्मकता और प्रेरणा को बढ़ाने में मदद करता है। आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। यह आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। गहरी सांस लो, महसूस करो, अपने शरीर में बहती ऊर्जा को महसूस करो। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। एक एक सांस तुम्हें और गहरा शांत कर रही है। अब अपनी आंखें बंद करो और खुद को देखो। कहाँ हो तुम? कौन सी जगह है ये? अपने आसपास की चीजों को गौर से देखो। हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान दो। ये तुम्हारा दिमाग ही है जो इसे बना रहा है। ये तुम्हारी असली दुनिया है। अब अपनी विश को महसूस करो। वो चीज जो तुम चाहते हो, अपने मन में एक मूवी की तरह इसे चलाओ। कल्पना करो कि वो चीज पहले ही तुम्हारी हो चुकी है। क्या देख रहे हो तुम? कौन कौन तुम्हारे साथ है? तुम्हारे चेहरे पर कैसी मुस्कान है? अब अपने हाथों को अपने हृदय चक्र पर रखो। एक हाथ दूसरे के ऊपर और महसूस करो उस ऊर्जा को। यह ऊर्जा तुम्हारी विश को शक्ति दे रही है। ये तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ रही है। अब धीरे धीरे कहो, ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी जिंदगी का सच है। जितना हो सके इसे महसूस करो। अब अपने चारों तरफ देखो। क्या तुम्हें अपने आसपास की चीजें और ज्यादा स्पष्ट लग रही हैं? क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये सब सच में हो चुका है? अपने भीतर इस एहसास को गहराई से बैठने दो। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये तुम्हारी नई हकीकत है। अब धीरे धीरे अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करो। अपने माथे के बीचों बीच एक चमकती हुई रोशनी को देखो। क्या वो हल्की नीली या बैंगनी रंग की है? उसे महसूस करो। वो ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क के गहरे हिस्सों को सक्रिय कर रही है। इस रोशनी को धीरे धीरे फैलने दो। ये तुम्हारे पूरे शरीर में बह रही है। ये तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रही है। ये तुम्हें उच्च चेतना से जोड़ रही है। अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करो। अब अपनी सांसों के साथ इस ऊर्जा को बढ़ाओ। जब तुम सांस अंदर लो, ये रोशनी और तेज हो जाती है। जब तुम सांस छोड़ो, ये और गहरी होती जाती है। ये तुम्हारे मन के सभी भ्रमों को मिटा रही है। ये तुम्हें सत्य के करीब ला रही है।
इस प्रकाश के अंदर देखो, क्या तुम्हें कोई दृश्य दिखाई दे रहे हैं? कोई आकृतियां, कोई संकेत, कोई संदेश? अपने मन को खुला रखो और इसे गहराई से अनुभव करो। तुम्हारी तीसरी आंख तुम्हें नई संभावनाओं के द्वार तक ले जा रही है। अब धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपनी आंखों से होते हुए पूरे शरीर में बहने दो। इसे अपने दिल में महसूस करो, इसे अपने हाथों में महसूस करो, इसे अपने पैरों में महसूस करो। यह शक्ति तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा बन रही है। अब धीरे धीरे एक लंबी सांस लो और इसे छोड़ो। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ो और महसूस करो वो गर्माहट। अब अपनी हथेलियों को अपनी तीसरी आंख पर रखो। इस शक्ति को स्थिर करो, ये तुम्हारी आत्मा की जागृति है। अब अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर रखो, अपने पूरे शरीर को हल्का महसूस करो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। अब अपनी हथेलियों को नीचे लाओ और हृदय चक्र पर रखकर नमस्ते की मुद्रा में जोड़ो। खुद से कहो, मैंने इस स्टेटमेंट प्रोसेस को पूरा कर लिया है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और याद रखो, जितना अधिक तुम इसे दोहराओगे उतनी ही जल्दी ये तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी। ये ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। इस एहसास को अपने अंदर पूरी तरह बसा लो। गहरी सांस लो, महसूस करो कि तुम एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र के केंद्र में हो। तुम्हारे शरीर के हर कण में कंपन हो रहा है। धीरे धीरे अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हारे माथे के मध्य स्थित है। यहाँ एक दिव्य प्रकाश जल रहा है। अब इस प्रकाश को और गहरा होते हुए देखो। ये नीले या बैंगनी रंग का हो सकता है। इसे महसूस करो। जैसे जैसे ये प्रकाश तेज हो रहा है, तुम्हारे अंदर एक शक्ति जागृत हो रही है। ये शक्ति केवल शारीरिक नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। अब ध्यान दो, ये शक्ति तुम्हें सिद्धियों की ओर ले जा रही है। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? तुम्हारी चेतना विस्तारित हो रही है। तुम्हारा मन अब ब्रह्मांड से जुड़ रहा है। अब देखो, कौन सी सिद्धि सबसे पहले प्रकट हो रही है? 1. दूरदृष्टि, क्लेरवॉयंस। क्या तुम देख सकते हो वो चीजें जो सामान्य आंखों से नहीं दिखती? अपनी तीसरी आंख के माध्यम से समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ो। जो कहीं दूर घट रहा है उसे अनुभव करो। कौन से दृश्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं, उन्हें देखो, उन्हें समझो। 2. विचार पढ़ने की शक्ति, टेलीपैथी। अब अपनी चेतना को किसी के मन तक पहुंचाओ, उसके विचारों को सुनो, बिना शब्दों के संचार करो। क्या तुम किसी के मन की आवाज को महसूस कर सकते हो? यह शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। 3. भविष्य दृष्टि, प्रीकॉग्निशन। अब अपनी चेतना को भविष्य की ओर ले चलो। क्या तुम देख सकते हो कि आगे क्या होने वाला है? तुम्हारे मन में कौन से दृश्य प्रकट हो रहे हैं? यह तुम्हारी तीसरी आंख का आशीर्वाद है, इसे स्वीकार करो। 4. आत्मा की यात्रा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। अब अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए अनुभव करो। क्या तुम अपने शरीर को बाहर से देख सकते हो? यह तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव है। अब तुम कहीं भी जा सकते हो, किसी भी स्थान पर, किसी भी लोक में। अब इस अनुभव को स्थिर करो, इन सिद्धियों को महसूस करो। यह शक्ति अब तुम्हारी है, यह तुम्हारी आत्मा की जागृति है। अब धीरे धीरे वापस आओ, अपने शरीर में लौटो, अपनी सांसों को स्थिर करो, अपनी हथेलियों को रगड़ो, अपनी तीसरी आंख पर रखो और इस ऊर्जा को स्थिर करो। अब अपनी हथेलियों को नीचे लाओ और हृदय चक्र पर रखकर नमस्ते की मुद्रा में जोड़ो। खुद से कहो, मैंने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। और याद रखो, ये केवल एक शुरुआत है, ये यात्रा अनंत है। सावधानियां। तीसरी आंख ध्यान साधना को धीरे धीरे और सावधानी से करना चाहिए। यदि आपको कोई मानसिक या भावनात्मक समस्या है तो तीसरी आंख ध्यान साधना शुरू करने से पहले किसी चिकित्सक से परामर्श करें। तीसरी आंख ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार का नशा ना करें। इस साधना के दौरान आपको कई प्रकार के अनुभव हो सकते हैं जिनसे आपको डरना नहीं है। शुरू में किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही इस साधना का अभ्यास करें। तीसरी आंख ध्यान साधना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने आंतरिक ज्ञान और आध्यात्मिक क्षमता से जुड़ने में मदद कर सकता है। धैर्य और नियमित अभ्यास के साथ आप तीसरी आंख के लाभों का अनुभव कर सकते हैं। तीसरी आंख ध्यान साधना के बारे में कुछ और बातें। तीसरी आंख ध्यान साधना एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय और धैर्य लगता है। तीसरी आंख ध्यान साधना के दौरान आपको कई प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। इनमें दृश्य, श्रवण और शारीरिक संवेदनाएं शामिल हो सकती हैं।
तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी अनुभव से डरना नहीं चाहिए। इन अनुभवों को केवल अवलोकन करें और उन्हें जाने दें। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार के नशे से बचें। नशीले पदार्थ आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बदल सकते हैं, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचें। नकारात्मक ऊर्जा आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकती है, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार के तनाव से बचें। तनाव आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार के व्याकुलता से बचें। व्याकुलता आपकी एकाग्रता को भंग कर सकती है, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचें। नकारात्मक विचार आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार के नकारात्मक भावनाओं से बचें। नकारात्मक भावनाएं आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार के नकारात्मक लोगों से बचें। नकारात्मक लोग आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार के नकारात्मक स्थानों से बचें। नकारात्मक स्थान आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार के नकारात्मक खाद्य पदार्थों से बचें। नकारात्मक खाद्य पदार्थ आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार के नकारात्मक पेय पदार्थों से बचें। नकारात्मक पेय पदार्थ आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचें। नकारात्मक विचार आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी आंख, ध्यान साधना के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं से बचें। नकारात्मक भावनाएं आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।